Subscribe to my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत रमज़ान मुबारक आप सबको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि एक दफ़ा फिर इस साल अल्लाह ताला ने हम सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता की और हम गुनाहगारों को फिर से रमज़ान की दौलत से माला माल किया। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। बेशक जैसा कि रमज़ान की आमद आमद है और हर घर में रमज़ान की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से चल रही होंगी यकीनन। और इसी तरीके से हम भी हमारे घर में भी रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं और हर साल ही होती हैं माशाल्लाह से। तो इस साल मैंने सोचा क्यों ना ये सब आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। तो ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए और उन लेडीज़ के लिए जो कि अपने घरों में सारी कुकिंग करती हैं और सारा इत्तमाम करती हैं। क्योंकि इफ्तारी के वक्त मोस्टली हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है और घर वालों को हमेशा ही लवाजमात चाहिए होते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि जब मर्दों का काम है घर में कमा के लेके आना और औरतों का काम है उसको अच्छे से कवर अप करना। तो इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारे घर के बैकयार्ड में जो पौधे लगे हुए हैं उन सब का। ये ऑलमोस्ट रात के 9:30 बजे मैंने जो है वो काम करना स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या-क्या ग्रॉसरी की रमज़ान के लिए। बहुत बेसिक नीड्स की चीज़ें ली मैंने, बहुत सारा राशन जो है, बहुत सारा चीज़ें जो है वो इकट्ठी नहीं की। जो बेसिक ज़रूरतें मुझे चाहिए डेली बेसिस पे इफ्तारी के लिए, मैंने जस्ट उन चीज़ों को बाय किया। क्योंकि रूटीन के जो सौदे हैं और सामान वगैरह है वो तो आ ही रहा होता है। तो ये है कि ऑलमोस्ट इससे हमारा 1 महीना जो है वो कवर अप हो जाएगा। सबसे पहले मैंने कुछ चने लिए, मैं जिन्हें बॉयल करके रखूँगी, आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा ये टैंग के डिफरेंट फ्लेवर्स लिए मैंने, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हमने टैंग को जो है वो टेस्ट करना है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अबाउट 2 इयर्स, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो मैं अपने इन-लॉज़ में थी और मैंने रमज़ान जो है वो अपनी मदर के घर में नहीं गुज़ारा। और इन-लॉज़ में बिल्कुल भी टैंग वगैरह नहीं पिया, क्योंकि वहाँ पे जस्ट सरदाई चलती थी। सरदाई ही बनती है डेली बेसिस पे, होप सो कि इस दफ़ा भी बन रही होगी। एनीवेज़ ये मदर के घर पे हूँ मैं, मम्मा के पास हूँ। एज़ यू ऑल नो, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर रहे हैं तो आप मेरी स्टोरी को यकीनन जानते होंगे। तो बहुत एक्साइटेड थी मैं, 1 साल बाद अपने हाथ से रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही थी। ला हमेशा ही मम्मा शुरू से करती आई हैं, ये चीज़ मम्मा से हमें कन्वर्ट हुई है। लेकिन शादी हो गई और ससुराल में चली गई तो वहाँ पे ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं है। इतनी प्रिपरेशन जो है वो डेली बेसिस पे हो रही होती हैं, स्टार्टिंग में या शुरू में नहीं करके वो रखते। और ऑब्वियसली वो कहते हैं माँ-बाप के घर की मौज जो है वो अपनी ही होती है और इन-लॉज़ की ऑब्वियसली हमेशा से ही रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हमारी सोसाइटी कुछ इस टाइप की है। तो जैसा कि आप सब भी इन-लॉज़ में हों, तो आपको पता ही होगा, मुझे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज़ ये मैंने कुछ ग्रॉसरी की, रमज़ान बाज़ार से एक्चुअली की है। रमज़ान से बिल्कुल 1 दिन पहले, अगर संडे का रोज़ा है और हमने सैटरडे वाले दिन जो है मम्मा जाके ये सारी ग्रॉसरी करके आई हैं। ये कुछ पास्ता वग़ैरह मैंने रमज़ान बाज़ार से लिया, मुझे इस तरह खुली फॉर्म में मिला, क्योंकि हमेशा ही जो है मैकरोनी वग़ैरह बंद डिब्बों में देखी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम खुला मिला, तो लेट्स ट्राई दिस आउट। उसके अलावा ये कुछ मसाला जात मैंने बाय किए, कुछ वेजिटेबल्स थी जो कि मुझे बहुत बेसिक नीड्स थी और कुछ फल वगैरह थे, कुछ स्टोर करने के लिए चीज़ें थी, क्योंकि रमज़ान जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो जाने वाली है और हो भी गई है। इसका बहुत बड़ा आपको सबूत मैं आगे वीडियो में दूँगी। तो ये कुछ बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं जो कि मैंने बाय की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी, व्लॉग थोड़ा-सा लेट हो गया है। अगेन मैं कहूँगी कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी दिनों से ख़राब थी। ऑल्दो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था और बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं हो रहा था। ये व्लॉग मैंने सबसे बड़ी गलती यहाँ पे की कि मैं एक ही दिन में शूट करने बैठ गई थी। कुकिंग बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है, हम सबको पता है क्योंकि हम करते हैं। लेकिन शूट करने के साथ-साथ कुकिंग करना एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम अपनी बातें ख़त्म करते हैं और अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको पीछे स्ट्रॉबेरी दिखाई, ये मैंने 5 किलो स्ट्रॉबेरी ली और उसको जो है मैंने उसके पत्ते उतारे और उसको मैंने ज़िप-लॉक बैग्स में फ्रीज़ कर लिया। उसके अलावा कुछ मीट है, कुछ चिकन,
आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपके घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं आप उसके मुताबिक ख़रीदें और इसको फ्रीज़ कर लें, क्योंकि उनके रेट्स जो हैं वो आसमानों से बातें करने वाले हैं रमज़ान में। उसके अलावा टमाटर, यहाँ पे मैं आपको सबूत देती हूँ कि किस तरह से महंगाई बढ़ी है। ये हम 90 रुपीज़ के केजी लेके आए थे। ऑनेस्टली 90 रुपीज़ के केजी लेके आई थी मम्मा, और जब हमने नेक्स्ट डे पता चला ये 200 रुपीज़ के पर केजी हो गए हैं। सीरियसली जस्ट विदिन 2 टू 3 डेज़ इनका रेट्स इतना हाई हो गया है। उसके अलावा रोल पट्टी और समोसा पट्टी हमेशा ही हम घर पे बनाते हैं और घर पे ही बनी है, लेकिन इस दफ़ा आपको पता है कि ज़िमल जान बिल्कुल भी काम नहीं करने देती हैं। उससे यही होता है कि हर वक्त एक बंदा उसे पकड़ के रखे तो दूसरा बंदा काम कर सकता है। तो ये हमने बाज़ार से ले ली सो डैट कि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। ये कुछ स्ट्रॉबेरी मैंने पहले ही फ्रीज़ की हुई है और कुछ मैं मज़ीद ले आई थी फ्रीज़ करने के लिए। तो इससे ये है कि इजीली जब भी आपको शरबत वगैरह शेक वगैरह बनाना हो तो आप इजीली बना लेती हैं, घर पे अवेलेबल होती है। और उसके अलावा मैंने कुछ मटर सीज़नल निकाले और निकाल के फ्रीज़ कर लिए। उसके अलावा मैंने थोड़ी बंद गोभी फ्रीज़ की हुई है ये शॉपर्स में, और यहाँ पे मैंने लीमू लेके आई थी 2-3 किलो, और उनका पानी जो है वो मैंने निकाल के उसका पल्प जो है वो स्टोर किया हुआ है। इससे ये होता है कि शिकंजवी आपकी बहुत ईज़िली टाइम पे बन जाती है और इफ्तारी के टाइम पे आपको मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ पे हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं ये रात तकरीबन 9:30 बजे व्लॉग शूट करना स्टार्ट किया था और काम करना भी स्टार्ट किया था, सो डैट मैं नेक्स्ट डे भी काम किया। कुछ काम जो है वो मैंने रात में कर लिए थे, जैसे कि मैंने इमली की चटनी रात में बना ली थी। उसके अलावा मैंने जो चीज़ें ओवरनाइट भिगो के रखनी थी वो मैंने भिगो दी थी ओवरनाइट के लिए, ताकि सुबह मेरे लिए आसानी हो जाए। इन सब चीज़ों की रेसिपी जो कि मैं व्लॉग में बना रही हूँ या फिर मैं अपने लिए बना के फ्रीज़ कर ली हैं, हर चीज़ की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैं व्लॉग डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको सेंड कर दूँगी, दे दूँगी, ज़रूर चेक कीजिए। ये सब कुछ बहुत फ़ायदेमंद है, ट्रस्ट मी, बहुत ईज़ी हो जाता है इसके साथ आपके लिए काम करना। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, मैं कहूँगी अगर आप वाक़ई ही बच्चों वाली हैं तो ज़रूर अपने टाइम को सेव करें, बहुत ईज़ी हो जाता है। यहाँ पे मैंने चने भिगो के रख दिए हैं, मैं इन चनों को बॉयल करूँगी और इसको ज़िप-लॉक बैग में स्टोर कर लूँगी। उसके अलावा मैंने चने की दाल भिगोई जो कि मैं शामी कबाब सुबह मॉर्निंग में बनाऊँगी, इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया है। उसके अलावा दही बड़ों के लिए मैंने भल्ले बनाने हैं, वो भी मैंने ओवरनाइट के लिए मूँग की दाल बगैर छिलकों के पीली वाली दाल को मैंने भिगो के रख दिया, और इसके भी मैं सुबह उठ के भल्ले बनाऊँगी। उसके अलावा ये मैंने पानी सेव किया है, इमली आलू बुखारे का पानी बना के मैंने स्टोर कर लिया। इससे जो इफ्तारी के वक़्त आपने पानी बनाना होता है इमली आलू बुखारे का, वो बहुत ईज़िली बन जाता है। मोस्टली ऐसा हो रहा होता है इफ्तारी के टाइम पे आपको याद ही नहीं रहता इमली भिगोना, क्योंकि उसको ऑब्वियसली थोड़ी देर पहले भिगोना होता है, कोई घंटा पहले या 20-25 मिनट पहले। और सम टाइम ऐसा होता था लास्ट रमज़ान, जो मेरा लास्ट रमज़ान था मम्मा के घर, कि आप भूल जाते थे और जब किचन में आते थे, ओह यार आज तो भिगोई नहीं इमली ना। तो ये मेरी चटनियाँ तैयार हो गई हैं और इसे मैंने बोतलों में भर के फ्रीज़ कर लिया है, और इससे माशाल्लाह हमारा पूरा रमज़ान जो है वो ईज़िली गुज़र जाएगा। यहाँ पे अब मैं 2 किलो हरी मिर्चें ली हैं और हरी मिर्चों का मैं पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लूँगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हरी मिर्चों का और लहसुन अदरक का जो पेस्ट बना के हम फ्रीज़ कर लेते हैं, सेपरेट सेपरेट सारे पेस्ट बनाऊँगी, कुछ भी मिक्स अप नहीं करूँगी, क्योंकि कभी हमें सिर्फ़ चिली चाहिए होती है, कभी हमें सिर्फ़ लहसुन चाहिए होता है, कभी सिर्फ़ अदरक चाहिए होता है, तो सारा कुछ डिफ़रेंट डिफ़रेंट ही मैं करूँगी। ये क्योंकि रात बहुत टाइम हो गया था और ये हम साथ-साथ खा पी भी रहे थे, भूख ज़रूरी है पेट के लिए, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा वाला सीन है। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्चों का पेस्ट बना रही हूँ और साथ मेरी चाय पड़ी है, तो यहाँ पे पेस्ट बनेगा। मैंने यहाँ पे पानी यूज़ किया क्योंकि ये वो वाली हरी मिर्चों का पेस्ट है जो कि मैं फ़ौरी तौर पे यूज़ कर लूँगी। लेकिन अगर आपने ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़ करनी है, जैसे आप 2 किलो 3 किलो का पेस्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं, सीरियसली प्रो टिप्स मैं आपको दूँगी। इसके लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके लिए अलग से वीडियो शूट हो चुकी है और एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको जो है वो चैनल पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। व्लॉग ये भी इसलिए लेट हो गया, एक तो मैं बीमार हो गई थी, दूसरा ज़िमल के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है वॉइस ओवर करना, शूट करना, एडिट करना स्पेशली।
तो थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है। ये मैंने ऑलमोस्ट 2 किलो हरी मिर्चें ली और इसका पेस्ट जो है वो सेव कर लिया, और ये इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन अभी आने थे। क्योंकि मामा शुरू से जो है वो एक वर्किंग लेडी हैं, तो वो हमेशा ही इस तरह से चीज़ों को फ्रीज़ करके रखती हैं। यहाँ पे मेरा कैमरा टर्न हो गया, और ये मैं बना रही हूँ पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी को भी मैं बना के फ्रीज़ कर लूँगी, सो डैट अगर भल्ले, दही भल्ले बनाने होंगे, जब भी दही बड़े बनाऊँगी, तो बस हरी चटनी को निकाला, दही में ऐड किया और आपका दही बड़े ईज़िली तैयार हो जाते हैं। उसके अलावा मैंने समोसे बनाए। समोसे बनाने के लिए मैंने आलू रात को ही उबाल लिए थे। आलू उबाल के उसके छिलके उतार के रख लिए थे। सुबह उठी, मैंने उठ के उसकी भाजी बनाई और इस तरीके से मैं उसको समोसे तैयार करना स्टार्ट हो गई। मैंने सोचा था कि कुछ समोसियाँ जो हैं वो मैं रेडीमेड पट्टी ले आती हूँ और उसकी बना लेती हूँ, और जो बड़े समोसे बनाने हैं वो मैं ख़ुद बनाऊँगी। लेकिन अगेन मैं बता रही हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैंने घर पे मैदा मंगवाया, अभी तक स्टिल घर पड़ा हुआ है और टाइम ही नहीं मिला, इवन मोहलत ही नहीं मिली कि मैं उसको समोसे घर पे तैयार कर सकती। बहुत से लोगों के डीएम्स आए कि अगर आप समोसे में, क्योंकि मैंने स्टोरीज़ पोस्ट की हैं फर्स्ट और सेकंड रमज़ान की, कि आप भी हमारे समोसे जो हैं अगर हम बना के रखें तो वो जुड़ जाते हैं और वो टूट जाते हैं जब हम खोलते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था, लेकिन इस दफ़ा मैंने एक बहुत ही अच्छा सा नुस्खा कह लें या टोटका कह लें आज़माया है, तो उसके साथ बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते और सेव रहते हैं हमेशा ऐसे ही। तो वो भी मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगी, वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो भी आप वीडियो देखना मत भूलिएगा। यहाँ पे मेरे सारे समोसे तैयार हो गए हैं और अब हम इसको ईज़िली फ्रीज़ कर लेंगे। इसका बेस्ट वे ये है कि आप वन बाय वन इसको लेयर वाइज़ जो है वो पहले फ्रीज़ करें, किसी भी कंटेनर में, किसी भी बर्तन में इस तरह से रख के, किसी भी डिश में डिश आउट इसे कर लें। और इतना ख़्याल रखें कि ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए ना हों, मतलब इसी के ऊपर लेयर नहीं बनानी, ऐसे सेपरेट रखें, इसके ऊपर एक लेयर रखें, फिर उसके ऊपर समोसे रखें। ऐसे आप 5-7 लेयर्स बना के इसे फ्रीज़ करेंगे ना, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ऑलमोस्ट आप इसे 7 से 8 घंटों के लिए फ्रीज़ करें एक डिश में, किसी भी डिश में। उसके बाद जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं, तो इसे निकाल के किसी भी ज़िपलॉक बैग में आप ऐड ऑन कर लें। आज माशाल्लाह से 2 रमज़ान हो चुके हैं, 2 रोज़े हमारे गुज़र गए हैं और तब मैं जाके ये पोस्ट कर रही हूँ। सॉरी फॉर डैट, ये कल ही मैंने पोस्ट कर देनी थी। मैंने बहुत ट्राई किया, कल मैंने इवन फुल व्लॉग एडिट किया 30 मिनट्स का, और उसके बाद पता चला कि ऐप ही मेरी जो है वो रुक गई और डाउनलोड ही नहीं हो सके पूरा व्लॉग ना, तो इस वजह से भी थोड़ा लेट हो गया। 2 दिन से ऐप में इशू आ रहा था, आज सारा मोबाइल रीसेट किया, उसके बाद जाके जो है वो व्लॉग अगेन शूट कर रही हूँ, इसलिए ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यहाँ पे हमने जस्ट 2 रेसिपीज़ बनाई हैं, एक इमली की चटनी और एक समोसा। उसके अलावा हमने हरी मिर्चों को स्टोर किया, लहसुन और अदरक के पेस्ट को स्टोर किया। उसके अलावा हमने जो है वो इमली आलू बुखारे का पल्प बना के फ्रीज़ किया। बस यहाँ तक यही काम हुआ, और इसके साथ ही मैंने चने बॉईल किए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में और उनको भी ज़िपलॉक बैग में रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके भर लिया। नेक्स्ट रेसिपीज़ के लिए नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अब मैंने इसको यहाँ पे फ्रीज़ करने के लिए रख दिया ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स के लिए, और मैंने रात में जाके, चांद रात वाले दिन रात में जाके मैंने इन्हें इन ज़िपलॉक बैग्स में भर लिया। ये ज़िपलॉक बैग्स आपको मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और अगर आप मार्केट नहीं जा रही हैं, आपके पास टाइम शॉर्ट है या वटएवर जो भी आपका रीज़न है, आप इसे दराज से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं। मैंने ये सारे ज़िपलॉक बैग्स जो है वो दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और ये मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। तो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट के लिए गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।